एल कार्निटीन खाएं और बॉडी की एनर्जी बढ़ाएं। दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर सिद्दीकी इंटीमेसी कोच। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एनर्जी प्रोडक्शन की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि एल कार्निटीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी की सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है? जी हाँ दोस्तों, एल कार्निटीन एक अमीनो एसिड है जो बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है और ये अमीनो एसिड आपकी एनर्जी प्रोडक्शन को बहुत ही बेहतर तरीके से गवर्न करता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एल कार्निटीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपके सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ऐसी कंडीशंस में आपकी सेल्स काफी अच्छा फंक्शन कर पाती हैं। अगर मैं बताऊं तो एल कार्निटीन आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत बेहतर है, यानी आपकी ब्रेन सेल्स के लिए बहुत बेहतर है, आपके हार्ट की सेल्स के लिए बहुत बेहतर है, आपकी मसल्स की सेल्स के लिए बहुत बेहतर है और साथ साथ में आपकी स्पर्म के लिए भी एल कार्निटीन का रोल देखने को मिला है, जिसका हम विस्तृत से उस पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एल कार्निटीन एक ऐसा अमीनो एसिड रहा है जो हमारी बॉडी को की सेल्स को डिजनरेट होने से भी बचाता है। साथ साथ में अगर हम बात करें, एल कार्निटीन आपके फैट मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है, जिससे आपका वेट रिडक्शन हो जाता है, मसल में स्ट्रेंथ आती है। अगर आप एथलीट्स में हैं तो आप एल कार्निटीन खाना ना भूलें। एल कार्निटीन से आपकी मसल में स्ट्रेंथ मिलती है और काफी हद तक आप अपनी रेस में जीत पाते हैं। साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे यंग्स होते हैं जिनको चलने में सांस फूलती है या उनको किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरी व्याधियां नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उनको घबराहट सी लगती है या उनको बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया एकदम से हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में आपके हार्ट मसल के लिए एल कार्निटीन का इस्तेमाल करना आपके हार्ट को भी मजबूत करता है और साथ साथ में आपके इन सिम्टम्स में भी सुधार देखने को मिलता है। ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान होती है। कॉर्पोरेट मेंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि वो 24 घंटे में 18 घंटे अपना वर्कआउट करते हैं, वर्क प्लेस पर काम करते हैं, मोबाइल और स्क्रीनिंग का सामना करते हैं। ऐसी कंडीशन में उनका ब्रेन थका थका सा रहता है। अगर आपका ब्रेन थका थका सा रहता है तो आपको एल कार्निटीन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एल कार्निटीन आपकी बॉडी और आपकी सेल्स के लिए एक एनर्जाइजर का काम करता है और जो भी बहुत उसके कोई नुकसान देखने को नहीं मिले हैं। एल कार्निटीन मार्केट प्रिपरेशंस भी आती है और इसका इस्तेमाल करने से कभी कभी ये देखा गया है कि किसी को इसको बेल्चिंग होती है या वोमिटिंग, नौसिया हो सकती है, जो एक आम बात है। किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन, एंटी एमेटिक मेडिसिन लेने से आपको वो रिस्पॉन्स कर जाती है। तो एल कार्निटीन का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, इसका आपकी बॉडी में एक बेहतर इम्पैक्ट है। साथ साथ में एल कार्निटीन के योग के बारे में अगर बात करें, उसके विस्तार के बारे में बात करें, तो आपकी स्पर्म सेल्स आपकी, जब आप स्पर्म सेल्स में बात की जाए तो स्पर्म्स के लिए मोटेलिटी का आवश्यक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपका अपने पार्टनर के पार्ट्स में एजुकुलेट होते हैं, ऐसी कंडीशन में जब स्पर्म मूव करके फ्लैपियन ट्यूब से होते हुए ओवम तक जाते हैं, तभी आपका स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है और आपको फर्टिलिटी हो पाती है, आप पिता बन पाते हैं। ऐसी कंडीशन में मुझे देखने को मिला है कि एस्थेनोस्पर्मिया, जहां पर लोगों में बहुत ज्यादा स्पर्म की मोटेलिटी हैम्पर्ड है, ऐसी कंडीशन में स्पर्म के मूवमेंट के लिए भी एल कार्निटीन बहुत ही फायदा करता है। एल कार्निटीन, एन एसिटाइल एल कार्निटीन, कई फॉर्म होते हैं इसके और ये पूरी तरह से आपकी सेल्स को एनर्जाइज करता है, स्पर्म की एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, जिससे स्पर्म की मोटेलिटी काफी बेहतर हो जाती है। अगर हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करें तो हमारे यंगस्टर्स बहुत ही ज्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, मदिरा पान करते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी मोटेलिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और एल कार्निटीन के इस्तेमाल से आपकी मोटेलिटी ठीक हो पाती है और आपके पापा बनने का सपना भी पूरा हो पाता है। तो आइए एल कार्निटीन का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप एल कार्निटीन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में करें। उसकी डोज एंड शेड्यूल वो डॉक्टर तय करते हैं। शुक्रिया, मैं आपसे मिलता रहूंगा बहुत सारे यौन रोगों के विषयों पर बात करते हुए, जनरल बीमारियों पर बात करते हुए, क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको जागरूक कर पाऊं और मेरा ये मुहिम चलता रहेगा। धन्यवाद।